हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की है ये। तो आइए हम जानते हैं इसकी कथा। तो भगवान कृष्ण बोले, हे दुष्टिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महाश्य मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्बक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मंद्रा परस्त्री गमन व स्त्रियों का संग इत्यादि को कर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सब देवताओं को की क्रीड़ा स्थल वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी वह चाल टेढ़ी हो रही। वह पिता के राज में चोरी करने चला जाता था तो पुलिस पकड़कर चोर देती थी। एक दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और तब पुलिस ने वस्त्र उतारकर उसे वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आज पहुंची। लुम्बक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लग गया। जीवों को मारने में आज असमर्थ था। वह न वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश सकती थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख पर हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसे कहकर प्रभु के स्थान से मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग नहीं लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर ये अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत करने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्बक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्बक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और ये हमारी कथा सफला एकादशी की संपन्न हो गई है। और इसमें फलाहार इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई फल मेवा ले सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। ये हमारी सफला एकादशी की कथा थी। आप लोग जरूर व्रत करिए, बहुत अच्छा होता है। जिसके कार्य नहीं होते हैं, सफल नहीं होते, इंसान परेशान होता है, इस व्रत पूजा पाठ करने से उसके जीवन में जरूर से जरूर कठिनाइयाँ जो होती हैं सब दूर होती हैं। तो एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कथा सुनने के बाद में जो भी हमने फूल और तिल रखा था, तिल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो तिल का जरूर करिएगा। तो ये हमारी कथा संपन्न हो गई थी। उसके बाद में जब हमारी कथा संपन्न हो जाएगी, जो जोत जलाते हैं उसमें भी हमें काले तिल डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे पाप कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और आप लोगों को सफला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।